स्टार्ट। कई स्थापित संस्थाओं के प्रमुखों और भारत पर शोध कर रहे विद्वानों ने माना है कि देश चीन को पछाड़कर एशिया की फैक्ट्री बन सकता है, लेकिन उनका एक शक अफसरशाही की क्षमता और लगन को लेकर है। विनिर्माण क्षेत्र में सिंगापुर की एक कंपनी भारत में उपक्रम लगाने आई तो उसे कागजी कार्यवाही में 6 माह लगे। वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में इस मुकाम पर पहुंचने की क्षमता तो है, पर उसके पास समय केवल 3-4 साल का ही है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक भारतीय लेखक ने आगामी 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली पुस्तक में लिखा कि भारत को पहले शिक्षा और अफसरशाही में सुधार करना होगा। उनके शोध के अनुसार कक्षा से जितने प्रतिशत छात्र नदारद रहते हैं, तो उतने ही शिक्षक भी। औसतन हर 15 माह में अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है, लिहाजा उद्देश्य विशेष पर ना तो उसकी समझ विकसित होती है, ना ही उसे अंजाम देने का समय मिलता है। अगर आंकड़े देखें तो फिलहाल भारत और चीन में ज़मीन आसमान का अंतर है। चीन में भारत के मुकाबले 12 गुनी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें दूने से ज़्यादा कामगार लगे हैं, और उनका जीडीपी में प्रतिशत शेयर भी 1.5 गुना है, और उनसे निर्यात भी 8 गुना अधिक है। ध्यान रहे कि चीन की जीडीपी का आयतन भी 6.5 गुना ज़्यादा है। आबादी में ज़रूर भारत ने विगत वर्ष चीन को पछाड़ दिया। उपरोक्त शोधकर्ता ने पाया कि ग्रामीण भारत में जहां 5 साल की स्कूलिंग के बाद हर 5 में 3 बच्चे कक्षा 2 के शब्द लिख बोल नहीं सकते, और जहां पिछले 5 वर्षों से यह प्रतिशत लगातार बढ़ा है। सरकारों का ध्यान मिशन मोड में आकर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार का होना चाहिए। अगले 5 वर्षों में देश की जीडीपी वृद्धि औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है, जबकि चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया अपने विकास काल में औसत 10% की रफ्तार से दौड़े थे। भारत के नीति निर्माताओं को आमूलचूल बदलाव करना होगा। फुल स्टॉप। बना दी क्या बोल दी।